दीपक और मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। दीपक मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने दीपक से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और दीपक ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि माँ, मैं बांझ हूँ और ये बात मेरे पति को नहीं मालूम। अब मुझे क्या करना चाहिए? मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही हैं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी करवाई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब दीपक घर वापस आए तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है पायल, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है। उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। दीपक कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने दीपक को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पल भर के लिए दीपक के चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं पायल, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। दीपक की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी, तो मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तो मेरी सास बोली, वो बेचारी तो बांझ है, हमें तो अपने बेटे का वंश आगे बढ़ाना है। अब हमें तो अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर काँप रही थी। जब दीपक घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, पायल के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे बच्चों से ज़्यादा मेरी पत्नी से मोहब्बत है। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि दीपक की बातें सुनकर मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं खुश हो गई थी, इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया कि दीपक का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात को मैंने सोचा कि दीपक को चाय बना कर दे दूँ। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं पायल को तलाक दिलवाकर दीपक की दूसरी शादी ज़रूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं चाय बनाए बगैर ही अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो जवाब मुझे दिया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो भी तो मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी। मम्मी बोली, बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सिर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरी बेटी की दूसरी शादी के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढो। कभी अपनी बेटी से कहती है, इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो।
मम्मी, दीपक बहुत अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से भी लड़ जाता है, मगर आखिर कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तो मैं उस दिन इस बात के लिए मैंने बोला था कि तुम दीपक की दूसरी शादी खुद करवा दो। वैसे भी वो अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वो तुमसे दबकर रहेगी और एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने के हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे सही लगा। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, मम्मी, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि दीपक की दूसरी शादी किए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी क़यामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे दीपक पर विश्वास था कि दीपक का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा, और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपके दीपक के लिए लड़की ढूंढने लगी। मैं गांव की चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान देते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम सूरज था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और फिर सूरज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर फिर भी उनमें सोचने समझने की समझ थी, और सूरज को बात करने का ढंग तक नहीं आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी, लेकिन सूरज को तो अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफरत होती थी। सूरज की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वो ये थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे पायल की जगह राधा कहकर बुलाता था। मुझे कहता था कि राधा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और मैं सूरज से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहता कि कृष्णा तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार सूरज मेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आया था। सूरज की इन हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं सूरज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ देती थी, लेकिन इस हरकत से मैंने पहली बार सूरज की आंखों में आंसू देखे थे, और उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन सूरज इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी होने लगी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं जब भी सूरज की इन हरकतों के बारे में मम्मी पापा से बात करती तो वो कहते कि कोई बात नहीं, सूरज अभी बच्चा है, खुद ही समझ जाएगा। कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। इन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई हुई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी, और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहाँ सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरे हुए थे। कुछ दिन रुकने के बाद पार्टी वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था, और उसका नाम दीपक था। उसे गांव की आबो हवा बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र दीपक पर पड़ी थी। पहली ही नज़र में दीपक मुझे पसंद आ गया था। दीपक की आंखों से ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पसंद आ गई हूँ, और फिर अगली बार मैं दीपक से खुद ही मिलने चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपसे मिलना था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने मंगेतर सूरज के बारे में सब कुछ बता दिया था।
वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, वो तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट बात नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? दीपक ने कहा, मैं यूँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने कहा, तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। दीपक ने हामी भरी और वापस गांव से शहर चला गया। तभी 1 हफ्ते के बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौट आया। उसने मेरा रिश्ता मांगा, मगर पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरा मन बहलाने की कोशिश करती रहती थी। पर एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं सूरज से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने सूरज की माँ को जुबान दे रखी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं सूरज की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर इंसान को भी ठीक कर लेती है। मैंने दीपक को फ़ोन किया। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी दीपक के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं दीपक को खोना नहीं चाहती थी। दीपक ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर लेकर आ गया। मगर जब दीपक की माँ को पता चला कि वो मुझे घर से भगा लाया है तो कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। दीपक भी एक रईस बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालकिन थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और दीपक के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन दीपक एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। नर्क तो अभी भी बनी हुई थी। मेरी सास को इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरी सास ये बात और किसी को ना बता दे। मुझे यही लगता था कि यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने का सोच लिया था। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे के बदले अपने साथ कर लिया। मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़ी ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता कराने वाली औरत कहने लगी, लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। तभी वो औरत कहने लगी, बेटा, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस श्रुति नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर आई तो घर में बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई, आप इस लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर दीपक बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहें। मैंने आपसे कह दिया है कि पायल के अलावा मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करूँगा। वो मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं दीपक की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दीपक भी मेरे पीछे ही आ गए और बोले, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लें दीपक। दीपक मेरी बात पर हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। दीपक कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं बोली, मुझे बच्चों की इच्छा है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, तो मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। दीपक ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो ये है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो बस दीपक को खोने के डर की वजह से ये सब कर रही थी। कुछ दिन मेरी और दीपक के बीच नाराज़गी रही, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुद बहुत तकलीफ में थी। मैंने श्रुति को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन श्रुति मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने दीपक के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही। उन दोनों का साथ होने का ख्याल ही मुझे तबाह करने के लिए काफ़ी था। जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिनकी बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी पूरी रात करवट लेते ही गुजर गई थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं दीपक से मुलाकात करना चाहती थी। मगर बहुत दरवाज़ा बजाने पर भी वो कमरे से नहीं निकला। मैंने अपनी सौतन श्रुति से पूछा तो वो कहने लगी, दीपक तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब श्रुति रोने लगी और बोली, दीपक ने मुझसे कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर मुझे घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते करने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने सोचा कि दीपक मुझसे नाराज़ होंगे, जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो खुद ही कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी ये गलत फहमी थी। दीपक की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अजीब सा लग रहा था। इसलिए जब एक दिन श्रुति किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। दीपक अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी श्रुति। ये शब्द हैं हथौड़े जो मेरे सिर पर आकर लगने लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में श्रुति ने दीपक को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी, तब पता चला मेरी तो नंद आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। पायल बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी किस लड़की से करवाई है। वो मेरी पसंद की थी और फिर दीपक भी श्रुति पर पहली नज़र में फिदा हो गया था। ये सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने पायल को बेवकूफ़ बनाया था। ये सब सुनकर मेरा दिल बैठने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैंने पायल को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वो सच में बांझ बन चुकी है। ये सब शब्द हैं कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें खुद सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं दीपक के कमरे की तरफ गई तो वो श्रुति से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं पायल को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायल के भाइयों को पता चल चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसलिए वो मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है, मगर अभी भी वो अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वो लोग कितने ख़तरनाक है, इसलिए मैं पायल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। और मेरी जान श्रुति, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भा गई थी। अब ज़िंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी? ये वही दीपक था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं दीपक के कमरे में चली गई। मुझे अपने सामने देखकर वो हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, दीपक, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते।
मुझे बांझ बनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीनना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं दीपक के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने दीपक से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। वो मुझसे मिलने भी आती हैं, मुझे घर ले जाना चाहती हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन मैं अपनी किस्मत पर बैठी रो रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने कहा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल दीपक का आया था। ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे दीपक के नाम से भी नफरत हो गई थी। मुझे खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने दीपक को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा था कि वो लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा दीपक मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वो मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वो तो इतनी श्रुति में खोया हुआ है और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं दीपक से किसी भी बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वो लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे सूरज ने दी थी। चूड़ियों को देखते ही सूरज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो ये चूड़ियाँ मुझे सूरज ने ही भेजी थी। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा कि चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी हैं? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने चूड़ियाँ दी हैं वो कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर पायल मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी हैं। सूरज अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए थे। मेरी आंखों में बेतहाशा आंसू भर आए थे। लोफर और लापरवाह सूरज का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा था। सूरज को मैं अभी भी याद हूँ। क्या सूरज अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में लिए वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने सूरज के बारे में पूछा और सूरज के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। माँ ने बताया कि जिस दिन तुम दीपक के साथ घर से भाग गई थी उस दिन सूरज बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गाँव अपना दिल थाम के रह गया था। बस राधा राधा ही कहता था। मुझे याद आया कि सूरज मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी ज़मीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ कर गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया है जो धीरे धीरे तरक्की कर गया और अब भगवान की कृपा से सूरज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही गरीबों को दान कर देता है। कहता है कि मैं इतने सारे पैसों को अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं आना चाहती है। बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात के जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। सूरज के बारे में माँ से ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सूरज से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल सूरज से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं सूरज से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, पायल अगर तुम चाहो तो सूरज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वो अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ सूरज के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार सूरज से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और दीपक को हीरा समझकर पत्थर से सिर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ सूरज के घर पहुंची थी। उस समय सूरज अपने घर पर नहीं था। नौकर ने हमें बाहर हॉल में बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई लेकिन सूरज अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछकर सूरज के रूम में चली गई। साफ़ सुथरा कमरा, कहीं से भी सूरज का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक दीवार पर पड़ी। मैं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने की दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच के चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ
था, जिसका मतलब है सूरज मुझसे उसी समय से मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। सूरज ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ दी थी, मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। सूरज ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कब सूरज मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी तो वो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर सा सूरज कहीं खो गया था। अब मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देख कर नहीं सकते थे कि वो अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही सूरज के सीने से लग गई। मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और सूरज से मेरा कोई संबंध नहीं था। सूरज बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं सूरज के सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, सूरज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। बहुत देर बाद सूरज ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी भी कसूरवार नहीं ठहराया। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछते हुए सूरज के सीने से अलग हुई। थोड़ी देर बाद सूरज बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए सूरज के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह से सूरज के चेहरे पर हुआ करती थी। सूरज, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं दीपक की त्यागी हुई पत्नी हूँ और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर सूरज ने कहा कि राधा, तुम मेरे लिए अब से 5 साल पहले वाली राधा हो जिसे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि सूरज की ज़िंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और दीपक ने मुझे जो ज़ख्म दिया था अभी वो ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो सूरज को भी कल बच्चों की चाह होने लगे तो वो भी मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ़ कर दिया। अगले दिन फिर सूरज मेरे पास आया था। उदासी भरे शब्दों में कहा कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा, कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। ये कहकर सूरज वो कांच की चूड़ियाँ मेरे बेड पर रख कर चला गया। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देख रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वो कांच की चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली। जब मैं बाहर निकल कर आई तो सूरज मम्मी से बात करने में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देख सूरज के चेहरे का रंग बदल गया था। शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ और जब मैंने उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया। मम्मी ने खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए। मैं हंसते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उधर मेरे भाइयों और पापा ने दीपक से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और दीपक का तलाक हो गया था और मेरी शादी सूरज से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि यह मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है मुझे महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैंने दीपक के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर मैं बैठी सूरज का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में दीपक की कोई याद दूर दूर तक नहीं थी। बस सूरज के नाम से ही दिल धड़क रहा था और जब सूरज कमरे में आया तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी और जब सूरज ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कानों के पास अपना मुंह लेकर मदहोश लहजे में कहा था कि राधा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की है, बाकी तो सब गोपियाँ हैं। तो मैंने शर्मा कर अपना सिर सूरज के सीने में छुपा लिया था। सूरज ने भी कस कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। सूरज के साथ ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। सूरज की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका
चुका था। मैं सूरज को अपनी और दीपक की सारी कहानी सुना दी थी। सूरज ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद जताई थी कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात दीपक से हुई थी, लेकिन दीपक के चेहरे पर ज़रा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, पायल, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद तक श्रुति प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने भी और श्रुति ने भी अपने टेस्ट करवाए, जिसमें श्रुति की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। श्रुति दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती रहती है। पायल, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो। बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए हुए दुख तो से कम हो जाएंगे। मैंने कसकर सूरज का हाथ पकड़ा और सूरज की तरफ देखते हुए दीपक से कहा कि दीपक, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारी की सज़ा दे दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। दीपक हारे हुए जुआनी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं सूरज का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।